आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एल&टी कंस्ट्रक्शन का या फिर एल&टी एनर्जी का जो असेसमेंट होने वाला है अभी, क्योंकि दोनों का फॉर्म एक ही साथ आया था, क्या असेसमेंट का पैटर्न होने वाला है, कैसा क्वेश्चंस आता है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो, और साथ में आपको ये भी मिल जाएगा कि पिछले साल जो टेस्ट दिए थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे टेस्ट देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और क्या गलती नहीं करना है जिससे कि आपका स्कोर कम हो सकता है। वो सब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एल&टी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस जो है जेईटी पोस्ट वाला, तो उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था उनको असेसमेंट के लिए ईमेल भी आ रहा है। तो सभी लोग परेशान है असेसमेंट के लिए क्या प्रिपेयर करना है, असेसमेंट में क्या पूछा जाता है क्या नहीं। तो जो लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन किए हुए हैं उनको पहले मिल गया होगा, मैंने शेयर कर दिया। बहुत सारा असेसमेंट से रिलेटेड जैसा असेसमेंट में क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया था। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनको ईमेल नहीं आया वो देख सकते हैं कि पिछले साल भी और मतलब बहुत पहले से ही क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है, एग्जाम पैटर्न है, यही होगा। ईमेल आप देख सकते हो, इसमें मैकेनिकल का असेसमेंट होने वाला है। जो अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होगा सबका क्वेश्चंस भी अलग अलग होगा। तो इनका तो 2 बजे वाला टाइम है, वैसे टोटल 3 से 4 स्लॉट भी होता है, शाम के टाइम भी होता है और इससे पहले भी होता है। टेस्ट जो होने वाला है 120 मिनट्स का होने वाला है, मतलब 2 घंटे का, और बीच में ऐसा कोई ब्रेक नहीं रहता। असेसमेंट का पैटर्न अगर देखें तो उसमें 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा आपका, एक तो एप्टीट्यूड और एक दूसरा रहेगा डोमेन से रिलेटेड, यानी आपका ब्रांच पेपर। जितना भी डिप्लोमा में 3 साल में यानी कि सेकेंड ईयर से जो ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है उसमें जितना पेपर्स है उनमें से आपका डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेगा वही सब सब्जेक्ट से रहेगा। अगर आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रहेगा, अगर आप सिविल है तो सिविल से रहेगा। उसके बाद एप्टीट्यूड वाले सेक्शंस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया था। अब एप्टीट्यूड सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड किया रहता है। पहला सेक्शन है एनालिटिकल, दूसरा सेक्शन है क्वांटिटेटिव और तीसरा सेक्शन है वर्बल। तो पहला 2 सेक्शंस में तो आपको बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। क्या तीसरा जो सेक्शन है वर्बल वाला, उसमें आपको इंग्लिश और ग्रामर ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा। एप्टीट्यूड में टोटल 3 सेक्शंस है, तीनों में 30-30 क्वेश्चंस करके है, टोटल हो गया 90 क्वेश्चंस, और आपका डोमेन से रहेगा 30 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस हो गया 120 क्वेश्चंस, और सारा का सारा क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू होने वाला है, यानी कि सारा क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। 4 ऑप्शंस मिलेगा, चारों में से आपको जो सही है वो टिक करना है और उसके बाद एक-एक क्वेश्चंस करके आगे बढ़ते हुए जाना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, मेंशन भी कर दिया गया है। तो आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मतलब इसमें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा नहीं। लेकिन अगर आप टेस्ट देते टाइम नॉइज़ क्रिएट करते हो या फिर आपका जो वीडियो ऑन रहेगा उसमें कोई आ जाता है तो उससे अफेक्ट पड़ सकता है, और जैसे जितना ज़्यादा नॉइज़ आता जाएगा उतना आपको वार्निंग आता जाएगा, नंबर ऑफ वार्निंग्स काउंट होता है, और अगर आपका बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकता। तो टेस्ट देते टाइम एकदम शांत जगह पे बैठ के टेस्ट देना है, जहाँ पे कोई हल्ला ना हो, बाहर से भी अगर कोई मतलब आवाज़ ना आए 2 घंटे तक कम से कम, जब तक आपका टेस्ट चल रहा है। उसके बाद एक कमेंट आया था कि क्रोम बुक में टेस्ट दे सकते हैं कि नहीं। जैसे कि ये टेस्ट बस लैपटॉप में ही दे सकते हैं, स्मार्टफोन या कोई भी फ़ोन में नहीं दे सकते। तो इसके लिए कमेंट आया था कि लैपटॉप अगर क्रोम बुक है, गूगल का जो क्रोम बुक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लैपटॉप आता है उसमें दे सकते हैं कि नहीं। तो इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था अच्छे से कि दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं दे सकते हैं। तो टेस्ट रिक्वायरमेंट में साफ साफ मेंशन है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होने वाला है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होना चाहिए। तो एप्पल वाले भी शायद नहीं दे सकते, लेकिन विंडोज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है तो विंडोज़ ही होना चाहिए, मतलब रेकमेंडेड जो है विंडोज़ 10, लेकिन मिनिमम भी मेंशन कर दिया विंडोज़ 8 होना चाहिए। बाकी और आप डिटेल्स चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और बेसिकली आपका माइक और कैमरा होना चाहिए तभी आप टेस्ट दे सकते हो। उसका इसमें एक अगर आपका आईडी या पासवर्ड क्रिएट हो चुका है तो आप चेक भी कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी चेक करके एक लिंक है, इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम कैपेबल है कि नहीं टेस्ट देने के लिए। उसमें अगर सारा चेक हो जाता है तो मतलब आप उसमें टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर वापस से याद दिला देता हूँ कि हम लोग का 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कि लगभग बस 50 के आसपास सब्सक्राइबर बचा हुआ है। तो जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोज़ देखते हैं वो लोग अभी सब्सक्राइब कर लेना, 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि असेसमेंट में क्या क्या आने वाला है।
डोमेन का तो मैं नहीं बता सकता सारे ब्रांचेस का, जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव सेक्शन, जिसमें कि आपका न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, LCM HCF। पहले मतलब इसमें तो बहुत सारा टॉपिक्स होता है, सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको आपका कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप ये सब बचपन से करते हुए आ रहे हो। अगर जो हिंदी मीडियम से वो लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सब जो है इंग्लिश में ही रहेगा सारा, तो आपको समझ में आ जाए उतना काफ़ी है। उसके बाद सॉल्व तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये सब बेसिक्स क्वेश्चन ही रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो बचपन से आप बनाते हुए आ रहे होगे। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज निकालना, LCM HCF ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम जिसमें कि इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, डेसिमल, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चंस। उसके बाद मेंसुरेशन एक चैप्टर है जिसमें कि एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ये सब से रिलेटेड, मतलब अलग अलग शेप्स का, जैसे कि रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, रोम्बस, ये बहुत सारा शेप्स होता है ना, जिसमें सबका सरफेस एरिया काउंट करते हैं। मतलब ये 10th क्लास तक में सब कुछ पढ़ाई हो जाता है। टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, जिसमें कि एक काम है जिसको करने में 10 लोग 5 दिन लगाते हैं, तो सेम काम करने में 15 लोग कितने टाइम में कर देंगे वो सेम काम। तो ऐसा क्वेश्चन जो रहता है वो टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आपको इस टाइम स्पीड का फार्मूला और वेलोसिटी ये सब का फिजिक्स का जो फार्मूलाज होता है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्पीड का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है। तो ये सब फार्मूला आपका याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चंस भी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट और जो भी टॉपिक्स मैं अभी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये सब से रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो वापस से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो ये आप देख रहे हो इसमें सबका मतलब मैंने 2 घंटे लगा के जितना मेरा ऐसे हुआ है मैक्सिमम टॉपिक्स का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक दे दिया है। तो ये अब मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक के नीचे आपको जो लिंक है उस पर लिंक पे जाओगे तो इंडिया बिक्स का वेबसाइट खुल जाएगा, कोई जो कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो जाके, और इसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। तो उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बढ़ते हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें क्या है, रीजनिंग से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग जो रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कुछ भी हो सकता, मतलब बहुत सारा इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है। पहला वाला तो मैथ्स और न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, दूसरा वाला में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अलग अलग सीरीज में पैटर्न्स जो बना हुआ रहता है उसको कंप्लीट करना, बहुत सारा पजल रहता है, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, डाइस क्यूब मतलब डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कि कोई फोटो है उसमें ये जो है इसका आंटी है तो इसका क्या लगेगा, ऐसा जो क्वेश्चंस रहता है वो सब। तो सबका प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप चैनल में भेज देंगे, ब्लड रिलेशंस का भी है उसमें। उसके बाद वेन डायग्राम बनाना, कि वेन डायग्राम जैसे ये भी ईजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस 1-2 बार देख लोगे तो हो जाएगा। वेन डायग्राम मतलब सर्कल बना के ऐसा डायग्राम बनाना रहता है। वहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि एक क्रिकेट है, एक फुटबॉल है और एक स्पोर्ट्स है, 3 वर्ड आपको दे दिया है, उसमें वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसमें आप वेन डायग्राम ऐसा बना सकते हो, स्पोर्ट का एक बड़ा सर्कल होगा, उसके अंदर क्रिकेट अलग एक सर्कल होगा, फुटबॉल एक अलग सर्कल होगा, और स्पोर्ट्स के अंदर तो और भी स्पोर्ट्स आते हैं लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल क्या है वो भी एक स्पोर्ट्स है। तो ऐसा करके वेन डायग्राम होता है। तो एनालिटिकल का सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर वर्बल, जिसमें कि इंग्लिश और ग्रामर से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इसमें कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ आपको दे दे, उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड हो। तो एक बार कोई ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ अगर आ जाता है आपके पास तो उसके बाद का क्वेश्चन देख लेना कि सेम है तो उसको पूरा ही पढ़ लेना। उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस करना हो या पैसिव से एक्टिव वॉइस करना हो। उसके बाद स्पीच चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जो रहता है। उसके बाद वोकेबलरी से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, या फिर मीनिंग पूछ रहा हो, या फिर मतलब इस तरह बहुत सारा आ जाता है। तो एंटोनिम सिनोनिम ऐसा तो कोई रट नहीं सकता है सब, और यहाँ जो प्रैक्टिस करोगे उससे भी आपका ज़रूरी नहीं कि वही आ जाए। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में मतलब कोई प्रैक्टिस करने से भी उतना ज़्यादा काम होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी मतलब कुछ ग्रामर वाला टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि वर्ब, मतलब जैसे कि आप पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपका आइडिया रहेगा तो जो एरर स्पॉट करना वो आप कर सकते हो, या फिर वर्ब का आइडिया रहेगा तो सही वर्ब आप यूज़ कर सकते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल सकते हो। लेकिन एंटोनिम, सिनोनिम, वोकेबलरी जो आपका दिमाग में स्टोरेज है, धीरे धीरे वोकेबलरी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तभी एंटोनिम, सिनोनिम ये सब आपका बन पाएगा। इसके लिए मतलब आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना होगा, तो वो 2-4 दिन में होगा नहीं। लेकिन ग्रामेटिकल वाला जो टॉपिक्स है वो आप 2-3 दिन में मतलब देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो नीचे एक कॉमेंट अच्छा सा कर देना कि क्या
आपको पता चला इस वीडियो से, जो कि आपको लगा है कि अच्छा काम का है। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।